गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीज़न के फर्स्ट प्रोसेस को माइटोसिस को हम लोगों ने देखा था, उसके सिग्निफिकेंट फीचर्स को देखा था। आज हम लोगों का डिस्कशन होगा मियोसिस प्रोसेस पे। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न, और ये जो रिडक्शनल डिवीज़न होता है दो स्टेप्स में होता है। एक स्टेप्स में एक सेल डिवाइड होता है, दो सेल का फॉर्मेशन करता है। फिर दूसरे स्टेप्स में दोनों इंडिविजुअल सेल्स डिवाइड करता है और टू सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, दो प्रोसेस होता है। एक तो मियोसिस प्रोसेस, मियोसिस फर्स्ट होता है, फर्स्ट डिवीज़न को। सेकंड जो डिवीज़न करता है, सेकंड टाइम्स जो डिवीज़न करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस सेकंड। क्या बोलते हैं? मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में एक सेल डिवाइड करता है, दो सेल का फॉर्मेशन करता है। मियोसिस सेकंड में ये दोनों सेल इंडिविजुअल ग्रो करता है, फिर डिवाइड करता है, चार सेल का फॉर्मेशन करता है। तो मियोसिस प्रोसेस में एक्चुअली ये जो पेरेंट सेल है और डॉटर सेल है, इसमें क्रोमोसोम्स जस्ट हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? जस्ट हाफ हो जाता है ना। तो क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न। माइटोसिस को हम लोगों ने बोला था इक्वेशनल डिवीज़न। कैसा बोला था? इक्वेशनल डिवीज़न। और यहाँ पे मियोसिस की बात करेंगे। मियोसिस एक्चुअली क्या होगा? रिडक्शनल डिवीज़न होगा। यहाँ पे क्रोमोसोम की अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन क्रोमोसोम्स की अगर बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होती है। 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन के फर्स्ट डिवीज़न होती है। तो 23 नेक्स्ट डॉटर सेल्स में जाता है। और जो मियोसिस सेकंड होती है, मियोसिस फर्स्ट में रिड्यूस होती है, जस्ट हाफ हो जाता है क्रोमोसोम। 46 है, 23 में गया। मियोसिस सेकंड होती है, ये 23 इच की बात करें, है ना, एक सेल की बात करें, तो यहाँ पे एक सेल इस तरह से क्या करता है? एक सेल जब डिवाइड करता है मियोसिस सेकंड प्रोसेस में, तो यहाँ पे रिड्यूस नहीं होती है, इक्वेशनल होता है। जस्ट लाइक माइटोसिस पिछले क्लास में हम लोग जो देखा था वो होती है। दैट मीन्स 23 होती है, 23 है ना। इस सेल में भी 23। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मियोसिस फर्स्ट की, तो मियोसिस फर्स्ट क्या होता है? रिडक्शनल डिवीज़न होता है, रिड्यूस हो जाता है क्रोमोसोम, यहाँ पे जस्ट हाफ हो जाता है। लेकिन मियोसिस अगर फर्स्ट सेकंड की बात करें, मियोसिस फर्स्ट कैसा हो गया? रिडक्शनल डिवीज़न। और मियोसिस सेकंड की अगर बात करेंगे तो ये इक्वेशनल डिवीज़न होता है, जस्ट लाइक माइटोसिस। कैसा? जस्ट लाइक माइटोसिस, जस्ट लाइक माइटोसिस होती है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। उससे पहले मियोसिस के कुछ जनरल फीचर्स हम लोग देखेंगे। मियोसिस प्रोसेस है, मियोसिस प्रोसेस एक्चुअली किस तरह से होती है ना, क्या क्या बोला जाता है, कितने नंबर्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होता है, टर्म्स किसने दिया था, डिटेल्स स्टडी हम लोग देखेंगे। तो जनरल जो मियोसिस में होता है, वो एक सेल डिवाइड करता है फर्स्ट टाइम, जिसको मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं। दो सेल बनता है, फिर दोनों इंडिविजुअल सेल्स फिर से डिवाइड करता है, मियोसिस सेकंड प्रोसेस करते हैं, और फिर चार सेल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कितने सेल का फॉर्मेशन होता है? टोटल चार सेल का फॉर्मेशन होता है, दो स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप मियोसिस फर्स्ट, दूसरा स्टेप जो होता है मियोसिस सेकंड, और इस तरह से एक सेल चार सेल में डिवाइड हो जाता है। ओके, मियोसिस में हम लोग जनरल इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट में जो फेजेस होती है वो क्या क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट को अगर देखेंगे तो जनरल फेजेस जो होता है, प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट देन फर्स्ट, है ना, मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज, टेलोफेज फर्स्ट। ये चार फेजेस होती है मियोसिस फर्स्ट में। क्या क्या होती है? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड देन टेलोफेज फर्स्ट। यहाँ पे जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, प्रोफेज फर्स्ट में इस तरह से फर्दर पांच फेजेस, सब फेजेज होती है। क्या क्या होती है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड देन डाइकाइनेसिस, है ना। ले, जी, पा, डी, ये याद रखने के लिए हमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस होती है
प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है, फिर मेटाफेज होता है, मेटाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट होता है, टेलोफेज फर्स्ट होता है, फिर जो है सेकंड मियोसिस सेकंड में आता है। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड में जाएगा। फर्दर वहाँ पे मियोसिस सेकंड को देखेंगे तो मियोसिस सेकंड में क्या क्या फेजेस आती है? प्रोफेज, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज, मेटाफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड है तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज सेकंड, उसके बाद टेलोफेज सेकंड, फिर जो है ये 4 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या हुआ? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट लॉन्गेस्ट फेज होता है, तो लॉन्गेस्ट फेज फर्दर डिवाइड होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस में, 5 स्टेजेस में। उसके बाद 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर ये 2 सेल इंडिविजुअल मियोसिस सेकंड करता है, और फिर मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, ये कंप्लीट होता है मियोसिस इस तरह से। अब हम लोग थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे मियोसिस का क्या होता है। जनरल इन्फॉर्मेशन, मियोसिस को क्या बोला जाता है? मियोसिस को डबल डिवीज़न बोला जाता है। डबल डिवीज़न इसलिए कि मियोसिस फर्स्ट होती है और मियोसिस सेकंड होता है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होती है। कैसा होता है? मियोसिस फर्स्ट और दूसरा क्या होता है? मियोसिस सेकंड। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? सो कॉल्ड डबल डिवीज़न। डबल डिवीज़न बोला जाता है ना। 2 बार डिवाइड करते हैं और ये 4 सेल का फॉर्मेशन करता है। ये एक्चुअली किस सेल में होती है? डिप्लॉइड सेल्स में होती है, जहाँ पे नंबर 2n होगा। डिवाइड करेंगे और डॉटर सेल में कितना जाएगा? हेप्लॉइड नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे। अगर हेप्लॉइड होगा रिड्यूस होगा, जस्ट हाफ क्रोमोसोम्स होगा, n/2, n/2 एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो किस तरह के सेल्स में ये होगा? अकरिंग कहाँ पे होगा? अकर्स इन डिप्लॉइड सेल्स। कहाँ पे? डिप्लॉइड सेल्स में होती है। डिप्लॉइड सेल्स को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं 2n, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल्स में। ये क्या होती है? मियोसिस प्रोसेस होती है। ओके, 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन कितने सेल्स का होता है? फॉर्मेशन यहाँ पे जो होती है 4 डॉटर सेल्स का होता है। 4 डॉटर सेल्स का होता है। मियोसिस प्रोसेस होती है, 4 डॉटर सेल्स फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से जस्ट हाफ हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज जस्ट हाफ। क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है? इज हाफ कितना हो जाता है? दैट ऑफ पेरेंट्स, हाफ दैट ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स से जस्ट हाफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ दैट ऑफ पेरेंट्स। ये जो पेरेंट्स होगा क्या होगा? ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स से पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल मियोसिस फर्स्ट करेगा, 2 सेल बनेंगे। यहाँ पे 2n क्रोमोसोम्स होगा, डिप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स। दोनों डॉटर सेल्स में किया जाएंगे, हेप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे। ये मियोसिस प्रोसेस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा। अब मियोसिस सेकंड के लिए जाएंगे तो ये जस्ट फिर जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? हाफ नहीं होंगे। दैट मीन्स n में डिवाइड होगा, है ना। मियोसिस सेकंड होती है और मियोसिस सेकंड में इस तरह से हेप्लॉइड सेल 2 हेप्लॉइड से डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। हेप्लॉइड सेल 2 डॉटर हेप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है? इज हाफ दैट ऑफ पेरेंट्स। दैट मीन्स ये जो सेल डिवीजन है ये कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है। कैसा है? रिडक्शनल डिवीजन। कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दिखाएंगे RD,
रिडक्शनल डिवीज़न, मियोसिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीज़न। बट यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, मियोसिस प्रोसेस 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप को मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं, सेकेंड स्टेप को मियोसिस सेकेंड बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप रिडक्शनल होती है, रिड्यूस करता है क्रोमोसोम जस्ट हाफ। पेरेंट सेल 2n है तो डॉटर सेल्स जो बनता है n बनता है। लेकिन जो मियोसिस सेकेंड होता है, यहाँ पे कोई भी रिड्यूस क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, यहाँ पे इक्वेशनल डिवीज़न होता है। क्रोमोसोम इक्वल वैल्यू में, इसको क्या बोले, इक्वेशनल डिवीज़न। तो मियोसिस फर्स्ट में ही रिड्यूस हो जाता है, मियोसिस सेकेंड में कोई रिडक्शन नहीं होती है क्रोमोसोम का। इसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल पेरेंट सेल और डॉटर सेल क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो जाता है। इसी वजह से बोले हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ दैट ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट से जो डॉटर का फॉर्मेशन होता है हाफ क्रोमोसोम्स हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न। यहाँ पे बोला रिडक्शनल डिवीज़न, साइड में लिख देते हैं, रिडक्शनल डिवीज़न इसको बोलते हैं। ओके, टर्म्स किसने दिया था, नाम, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टर्म गिवन बाय, नाम किसने दिया, मियोसिस नाम किसने दिया, फार्मर मोरे, याद रखेंगे, फार्मर एंड मोरे, एम कैपिटल करेंगे, नाम है मोरे। ये बंदा दो है जिन्होंने मियोसिस नाम दिया था, है ना। डिटेल स्टडी किया था किसने, डिटेल स्टडी जो किया था किस बंदे ने, किस साइंटिस्ट ने किया था, बेनेडेन, स्ट्रासबर्गर, ये सब साइंटिस्ट है। बेनेडेन, स्ट्रासबर्गर, सटन, है ना, और विनी वाटर, विनी वाटर, ये सब साइंटिस्ट का नाम है, कंफ्यूज मत होना। डिटेल स्टडी इन्होंने मियोसिस पे किया था। कौन कौन, बेनेडेन, स्ट्रासबर्गर, शटन, विनी वाटर, ये सब साइंटिस्ट है, इन्होंने मियोसिस प्रोसेस को डिटेल से देखा। कुछ मियोसिस प्रोसेस हम लोग देखेंगे, गैमेटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और जाइगोटिक मियोसिस, उसका डिस्कस हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग तीनों स्टडी करेंगे कि मियोसिस प्रोसेस जो होती है कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे होता है। तो वन बाय वन सबसे पहले हम लोग देखेंगे गैमेटिक मियोसिस। और गैमेटिक मियोसिस जो होती है वो एक्चुअली गोनाड सेल्स में होती है। कहाँ पे होती है बेटा, गोनाड सेल्स में होती है। किसमें, गोनाड्स में, मेल गोनाड्स, फीमेल गोनाड्स, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्या होती है, गैमेटिक मियोसिस होती है। क्या होती है, गैमेटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस होती है। यहाँ पे गैमेटिक मियोसिस होती है। और गैमेटिक मियोसिस जो होती है वो कहाँ कहाँ पे, एनिमल्स और लोअर प्लांट्स में होता है। कहाँ पे, एनिमल्स, और दूसरा जो होता है लोअर प्लांट्स में। क्या चीज़ें होती है, गैमेटिक मियोसिस। अब हम लोग गैमेटिक मियोसिस देखते हैं। यहाँ पे बात किया गोनाड सेल्स में गैमेटिक मियोसिस होती है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे हैपेन होता है। तो एनिमल्स और लोअर प्लांट्स में ये चीज़ें देखी जाती है। गैमेटिक मियोसिस कहाँ पे, एनिमल्स और लोअर वाटर में, लोअर प्लांट्स में, इस तरह से देखा जाता है। गोनाड्स की अगर बात करें तो दो, मेल में टेस्टिस, मेल में कौन आता है गोनाड्स में, टेस्टिस आता है। और फीमेल की अगर बात करेंगे तो फीमेल में ओवरी आता है। क्या आता है, ओवरी, ये दो आता है टेस्टिस में, गोनाड्स में, टेस्टिस मेल में और ओवरी फीमेल में। टेस्टिस क्या करता है, एक्चुअली स्पर्मेटोसाइट सेल्स होती है टेस्टिस में, जर्म सेल्स होता है, स्पर्मेटोसाइट्स सेल्स होता है। ये स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉयड नंबर्स में होती है। क्या होती है, डिप्लॉयड नंबर्स में होती है। ये एक्चुअली मियोसिस प्रोसेस करके मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ये जो है स्पर्मेटोसाइट्स स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, ये डिप्लॉयड हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होगी। क्या होगा, मियोसिस प्रोसेस होगी। मियोसिस प्रोसेस दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन, दैट मीन्स रिडक्शनल डिवीजन।
और ये जो रिडक्शनल डिवीजन होता है दैट मीन्स 2n डिप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये स्पर्मेटोसाइट सेल्स है, डिप्लॉयड सेल्स है, और ये कन्वर्ट होके जब गैमेट बनाएगा मेल गैमेट स्पर्म, तो ये क्या हो जाएगा हैप्लॉयड सेट्स, आधा क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे मियोसिस प्रोसेस, और ये मियोसिस प्रोसेस रिडक्शनल डिवीजन है। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन होगा मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म टीनी स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल साइज होती है इसकी क्या होंगे स्मॉल साइज होंगे। मेल गैमेट छोटा साइज का होता है और मोटाइल होता है, स्मॉल साइज एंड मोटाइल, मूव करने वाला। मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है तो मोटिलिटी होती है और वो वहाँ तक रीचेज होता है। अब आते हैं गोनाड्स में, फीमेल गोनाड्स को देखते हैं। फीमेल गोनाड्स में ओवरी की बात करेंगे, यहाँ पे oocyte सेल्स होता है। क्या होता है ओवरी में oocyte सेल्स होता है। ये भी डिप्लॉयड फॉर्म्स में होता है 2n में। यहाँ पे भी मियोसिस प्रोसेस होगा, मियोसिस प्रोसेस होगा और यहाँ पे एग का फॉर्मेशन होगा। एग जो होंगे ना बड़े साइज का होगा, और यहाँ पे 2n oocyte सेल्स है, यहाँ पे हैप्लॉयड नंबर्स ऑफ सेल्स आ जाएंगे n हैप्लॉयड सेल्स ऑफ, और मियोसिस होगी। मियोसिस को हम लोग क्या बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे RD रिडक्शनल डिवीजन। इस तरह से oocyte सेल्स एग का फॉर्मेशन करेगा। एग बड़े साइज का होता है, नॉन मोटाइल होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लार्ज साइज एग का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमेट प्रोडक्शन जिस सेल से होता है उसको बोलते हैं oocyte सेल्स। डिप्लॉयड फॉर्म्स में है और ये हैप्लॉयड फॉर्म्स में इस तरह से कन्वर्ट होती है। इस तरह के मियोसिस को जहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इस तरह के मियोसिस प्रोसेस को क्या बोलेंगे गैमेटिक मियोसिस बोलेंगे। कहाँ कहाँ पे होगा एनिमल्स एंड देन लोअर प्लांट्स। ये बोथ प्लेसेस में क्या होती है, बोथ प्लेसेस में मियोसिस प्रोसेस होती है और गैमेटिक मियोसिस होती है। क्या होती है गैमेटिक मियोसिस होती है। दूसरा देखते हैं हम लोग स्पोरिक मियोसिस को, साइड में यहीं पे देखते हैं स्पोरिक मियोसिस। नेक्स्ट डिप्लॉयड सेल्स जिसको हम लोग मियोसाइट्स बोलते हैं, बाद में जाके किसका फॉर्मेशन करता है स्पोर का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे मियोसाइट्स। डिप्लॉयड सेल्स होता है, जहाँ पे भी मियोसिस होगी वो कैसा सेल्स होगा डिप्लॉयड सेल्स होंगे। मियोसिस प्रोसेस हैप्लॉयड सेल्स में नहीं होगा क्योंकि रिड्यूस हो जाएगा तो क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में n/2 में जाएगा, हाफ जाएगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो डिप्लॉयड सेल्स को हम लोग देखते हैं। ये जो डिप्लॉयड सेल्स है ये स्पोरिक मियोसिस कैसे करता है, और इस डिप्लॉयड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं मियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मियोसाइट्स बोलते हैं, मियोसाइट्स CYTES मियोसाइट्स बोलते हैं। स्पोर मदर सेल्स को जो स्पोर बनाएगा, मेल स्पोर, माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे मियोसाइट्स। डिप्लॉयड सेल्स इस तरह से रिड्यूस होता है। डिप्लॉयड सेल्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जो मियोसिस प्रोसेस के लिए होता है, मदर सेल्स होती है, उसको मियोसाइट्स बोलते हैं। स्पोर मदर सेल्स मियोसाइट्स, गैमेट मदर सेल्स मियोसाइट्स बोलते हैं। और यहाँ पे स्पोरिक मियोसिस को हम लोग देखेंगे स्पोरेंजिया। किसमें स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया में जो प्रोसेस होती है मियोसिस होती है स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं। स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस जो होती है वो स्पोरोसाइट्स, स्पोरोसाइट सेल्स होता है। ये स्पोरोसाइट्स क्या बनाता है स्पोर्स बनाता है, मेल एंड फीमेल स्पोर्स। मेल स्पोर्स को हम लोग बोलते हैं, मेल स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस जो करता है मियोसाइट्स को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल्स, MMC सेल्स। क्या बोलते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल्स। और जो फीमेल गैमेट बनाता है उसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। दोनों MMC सेल्स ही है। क्या है MMC सेल्स ही है। ये माइक्रो स्पोर होता है और वो मेगा स्पोर होता है।
इसको माइक्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोसाइट्स बोलते हैं। और इसको बोलते हैं मेगासाइट। स्पोर मदर सेल्स को, ये माइक्रो स्पोर छोटा साइज का होता है तो माइक्रो स्पोर मदर सेल बोलते हैं। और फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल्स। मेगा स्पोर मदर सेल्स, इसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल्स या फिर मेगासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगासाइट बोलते हैं। ये दोनों क्या होती है? डिप्लॉइड फॉर्म्स में होती है। ये भी डिप्लॉइड फॉर्म्स में होती है और ये भी जो है डिप्लॉइड फॉर्म्स में होती है। इस तरह से होती है। ओके, इस तरह से डिप्लॉइड फॉर्म्स में होती है। ठीक है। एमएमसी सेल्स, माइक्रोसाइट्स, एमएमसी सेल्स, मेगा स्पोर मदर सेल्स या फिर मेगा साइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा साइट्स। ये क्या करती है? मियोसिस प्रोसेस करता है और माइक्रो स्पोर एंड मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस करता है, माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन करता है और ये डिप्लॉइड सेल्स हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये डिप्लॉइड सेल्स हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोसेस क्या होती है बेटा? यहाँ पे मियोसिस प्रोसेस होता है, मियोसिस होती है। यहाँ पे क्या होता है? मियोसिस प्रोसेस होती है, रिडक्शनल डिवीजन। इस तरह से स्पोरिक मियोसिस होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर मदर सेल्स मियोसिस प्रोसेस करके माइक्रो स्पोर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? ये हम लोग देखें स्पोरिक मियोसिस को। जाइगोटिक मियोसिस कैसे होता है एक बार हम लोग ध्यान देंगे। ये जाइगोटिक मियोसिस जाइगोट में होगा। कहाँ पे होगा? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस जाइगोट में, ये जाइगोट में क्या होगा? जाइगोटिक मियोसिस होगा। जाइगोटिक मियोसिस देखते हैं। ये जाइगोट है, सिंगल सेल जाइगोट है। ये जाइगोट डिप्लॉइड फॉर्म्स में होता है क्योंकि मदर साइड से हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स और फादर साइड से हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। इस तरह से जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो डिप्लॉइड फॉर्म्स में होता है। ओके। और ये जाइगोट कभी कभी क्या करता है? मियोसिस प्रोसेस करता है। क्या करता है? मियोसिस प्रोसेस करके क्या बनाता है? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना देता है। क्या बना देता है? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना देता है। इस तरह से जाइगोटिक मियोसिस बोलेंगे। जाइगोट का मियोसिस प्रोसेस से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है, स्टेराइल होगा, नॉट फर्टाइल। तो ये जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो मियोसिस प्रोसेस से होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जाइगोटिक मियोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाइगोटिक मियोसिस बोलेंगे। ओके। तो ये तीन तरह के मियोसिस हम लोग देखें। पहला हम लोगों ने देखा गैमेटिक मियोसिस। गैमेट का फॉर्मेशन होता है गोनाड सेल्स में। डिप्लॉइड सेल्स में इस तरह से क्या होती है? स्पोरिक मियोसिस होता है, माइक्रो स्पोर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जाइगोटिक मियोसिस होती है, जाइगोटिक मियोसिस के बाद हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हम लोग तीन तरह के मियोसिस को देखें। ओके, हम लोगों ने तीन तरह के मियोसिस को देखा। फर्दर हम लोग जो है ना एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स को डिस्कस करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है? मियोसिस प्रोसेस होगी तो वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स देखेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस। होमो मीन सेम, दिखने वाला, साइज, जीन का पोजीशन, दो क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कब होंगे? जब सेंट्रोमियर आमने सामने सेम पोजीशन पे होंगे, सेम साइज का क्रोमोसोम्स होगा और फिर जो जीन का पोजीशन होगा क्रोमोसोम्स में दोनों में, वो सेम जीन्स आमने सामने होंगे।
सिंपल में कह सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स को पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ आइडेंटिकल, पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अभी होमोलोगस क्रोमोसोम्स 2n = 4 माना, 2n = 4 है, तो डायग्रामेटिकली कैसे बताएंगे, ये है सेल, न्यूक्लियस को मेंशन नहीं किया। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स को 4 क्रोमोसोम्स को दिखाना है, तो 4 क्रोमोसोम्स को इस तरह से दिखाएंगे। एक क्रोमोसोम्स, उसका होमोलोगस पार्टनर दूसरा क्रोमोसोम्स, ये 2 क्रोमोसोम्स हुआ, और 2n = 4 क्रोमोसोम्स बोले हैं, तो दूसरा क्रोमोसोम्स इस तरह से होगा। ये होमोलोगस पार्टनर्स हो गया। 2n = 4, 2n = 4, ये फर्स्ट क्रोमोसोम्स, ये फर्स्ट होमोलोगस, सेकंड होमोलोगस, फोटोकॉपी, इस तरह से पेयर ऑफ आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स। कैसा क्रोमोसोम्स, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मेल फीमेल में थोड़ा सा कंडीशन देखते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, ये सिंबल हम लोग देखते हैं, मेल एंड फीमेल। 2n = 4, 2n = 4, 2n = 4, हम लोगों ने 4 क्रोमोसोम्स को लेके डिस्कस करा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये 2n = 4, ये मेल है, ये फीमेल है। मेल मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है, क्या करती है, मेल मेल गैमेट फॉर्मेशन, जिसको मेल 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 गैमेट जो फॉर्मेशन करेगा वो क्या होगा, स्पर्म होगा, क्या होगा, स्पर्म। और फीमेल फीमेल गैमेट फॉर्मेशन करेगा, वो क्या होंगे, एग होंगे, क्या होंगे, एग। ओके, 2n = 4, तो यहाँ पे स्पर्म में कितना जाएगा, n = 2 जाएगा, कितना जाएगा, n = 2, 2n = 4 फीमेल में, तो यहाँ पे एग में क्या जाएगा, एग में जाएगा n = 2, ये हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर आधा क्रोमोसोम्स जाएगा। इस तरह से स्पर्म एग का फॉर्मेशन होता है। एक स्पर्म है मेल गैमेट और दूसरा फीमेल है, मेल मेल गैमेट फॉर्मेशन करता है, फीमेल फीमेल गैमेट फॉर्मेशन करता है। इस तरह से दोनों गैमेट फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, जाइगोट, और यहाँ पे n और n मिलके फिर से क्या हो जाएगा, 2n, डिप्लॉयड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। फर्दर जाइगोट क्या करता है, डिवीजन करता है और फिर न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, न्यू इंडिविजुअल्स, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का यहाँ पे रोल बहुत तरह से देखा जाएगा। यहाँ पे जैसे देखो स्पर्म्स है, स्पर्म मेल साइड से आया और एग कहाँ से आया, फीमेल साइड से आया, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, आधा क्रोमोसोम्स मेल साइड से आता है और आधा क्रोमोसोम्स फीमेल साइड से आता है। मेल क्रोमोसोम्स से जो क्रोमोसोम्स आता है उसको पेरेंटल क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और जो मदर साइड से आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल क्रोमोसोम्स। और यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल का जो फॉर्मेशन होता है, हाफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम पेरेंट फादर पेरेंट्स और हाफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर पेरेंट्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटरनल और पैटर्नल साइड। ये फादर से आया तो इसको बोलेंगे पैटर्नल साइड, पैटर्नल क्रोमोसोम, और इसको क्या बोलेंगे, मैटरनल क्रोमोसोम्स, मैटरनल क्रोमोसोम्स, पैटर्नल क्रोमोसोम्स, मैटरनल क्रोमोसोम्स, है ना। फादर साइड से मदर साइड से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा एंड देन जाइगोट फर्दर डिवीजन करेगा, न्यू इंडिविजुअल का इस तरह से क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हम लोग अब स्टेप्स को देखेंगे, कौन सा स्टेप्स, मियोसिस होती है, कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होती है, सेल साइकिल कंप्लीट होता है, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। इसके लिए
नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फर्दर सेल साइकिल के सारे स्टेप्स को देखेंगे। ये सेल साइकिल है, मियोसिस प्रोसेस में सेल साइकिल होगी, इंटरफेज होगा, डिवीज़न फेज होगा, फिर गैप होगा, फिर दूसरा मियोसिस सेकंड होगा। तो ये प्रोसेस होंगी G1 S और G2 फेज होंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस होगी या नहीं होगी देखेंगे। तो इस तरह से ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सारे फेजेस को 1 बाय 1। ओके, थैंक यू।